अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। एक अच्छी और नेक सहेली को मैंने खो दिया और मैंने तो बहुत ही घटिया पन दिखाया। गला घोंट रही थी मेरा, वो तो तुम्हें दिखेगा नहीं, अंधे हो गए थे तुम। बस कर दो उमा, आप ही बस कर दो, इतनी ड्रामे मत किया करो। इन नागिनों के लिए ना मैं नेवली का बंदोबस्त कर रहा हूँ, नेवली का। बस तुम देखती जाओ। अबे ओ, तू कौन है? छिपकली की शक्ल वाली है ना? ओ गेंडी, तमीज से बात करो। लेकिन शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी तुम्हें। आज सुबह ही मैंने कसम खाई थी, अगर तुम नजर आए ना कि तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। तुम शायद इसी बदजबानी की वजह से महक के आकर बैठ गई हो। क्यों है जाब? तुमने अपनी माँ को क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे बुलाया है? देख नहीं रही तुम बहरी हो गई हो, कैसे ताने दे रही है मुझे? क्योंकि जो बात आपने अनजाने में कह दी है, उस बात ने हुमा आपी के दिल में आग लगा दी है। अब वो जाके अम्मी को बताएंगी, अम्मी यहाँ आएंगी, मजीद लड़ाई होगी। तो प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाए। देख बे, मैं तुझे समझा रहा हूँ, अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा ले कि मेरी बीवी से और बेटी से बार बार जो लड़ रही है ना, ये लड़ना वड़ना बंद कर दे, समझे? ये घर में रोजाना की चिकचिक जो है ना, इससे घर में नहुसत आती है। और जिस दिन से वो घर में आई है, अखाड़ा बना हुआ है, अखाड़ा कर। अब्बा तबीयत तो ठीक है, यादाश्त वगैरह तो नहीं भूल गए? अबे तो बाप से किस तरीके से बात कर रहा है और किस लहजे में? अबे मैं क्या पागल हो गया हूँ जो मेरी यादाश्त चली गई है, हैं? नहीं, जब से मैं पैदा हूँ या मैंने होश संभाला है, मैंने तो इस घर में लड़ाई झगड़ा ही देखा है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? वो तो ठीक है, जिस दिन से तेरी माँ ब्याह के इस घर में आई है ना, अबे चिक तो उसी दिन से है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, तो ये बोले हैं कि मसला आपको मेरी बीवी से है। देख बे, मेरी बात सुन गौर से, तू पापड़ की बेटी को तलाक दे दे, देख सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, अब आई ना दिल की बात जबान पर कि मैं पापड़ की बेटी को छोड़ दूं। क्यों छोड़ दूं भाई मैं उसको? मैं तो नहीं छोड़ रहा उसको। अरे यार प्लीज गुलाब, कॉल उठाओ। हेलो मेरी जान, क्या हाल है तुम्हारे? आज परेशान हूँ इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, वरना तुम्हें तो पता है तुम्हारी शेरनी परेशान नहीं होती, परेशान करती है। मेरी जान, जियो जियो मेरी शेरनी, जियो। मगर आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से परेशान हो गए। ऐसा भी क्या हो गया जो मेरी शेरनी को परेशान कर गया? अरे बहुत दिन से एक लड़का पीछे पड़ा हुआ है, अपने तौर से समझाने की कोशिश की। अजीब ही किस्म का लड़का है, जितनी भी गालियां दो उतना खुश होता है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी गालियां देने पर खुश होता है? असल में मेरी जान बात यह है कि तुम्हारे मुंह से गालियां भी तो ऐसी लगती हैं कि जैसे कोई फूल जड़ रहे हो। ये रोमांस का टाइम नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या बात है। जितना झड़को, जितना डांटो, वो कहता है उतना ही प्यार बढ़ता जा रहा है तुमसे। और तो और, जिस दिन सारे आम मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसी दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसने मेरी महबूबा को प्रपोज कर दिया? और वो भी मेरे थप्पड़ मारने पर। अच्छा, फिर तो वो तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा होगा यार। अरे बेइज्जती का बदला निकालता तो बेइज्जती से ना, लड़के छोड़ता, बदतमीजी करता, लेकिन उसने तो मुझे शादी के लिए ही प्रपोज कर दिया। तुम मेरी बात सुनो जरा, ये तुम उसकी बुराइयां कर रही हो या उसके इश्क से मुतासर होने का हाल सुना रही हो मुझे? अरे ऐसी की तैसी उसके इश्क की मुतासिर होती मेरी जूती। मैं तो कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ,
और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूँगी गुलाब। अरे वाह मेरी जान, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए गुलाब हूँ, और जो इस गुलाब के दिल में महकते हुए प्यार को छीनने की कोशिश करेगा, के लिए मैं गोली हूँ, गोली। आपको ना, आपको मसला मेरी बीवी से नहीं है, आपको कुन्ना से, उस पापड़ से, और वो आप मेरी बीवी पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करे यार। अब्बू, आप तो मेरे साथ मेरा रिश्ता लेने के लिए उनके घर तक गए थे। देख, तू उसको तलाक दे दे, तू जहाँ कहेगा तेरी शादी कराऊंगा, और ऐसी शादी कराऊंगा तो याद रखेगा जिंदगी भर। नहीं दूंगा तलाक, हरगिज़ नहीं दूंगा, और उसे कुछ कहूंगा भी नहीं। अगर वो आप लोगों के साथ बदतमीजी करेगी तो फिर कर लूंगा कुछ बात उससे। अब ये तो तुझे पता है कि वो लड़ने वाली लड़की तो है नहीं। अम्मा, मैं भी तो यही बता रहा हूँ कि जब आपको ये पता है कि वो लड़ने वाली लड़की नहीं है, तो लड़ लड़ के उसका दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं, और मेरा भी। अबे तो तुझे क्या है, तू पापड़ की बेटी को तलाक दे ताकि मैं वो तलाक उसके बाप के मुंह पर मारूं। हद हो गई है अब्बा, ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका पापड़ ने कि आप उसकी बेटी की तलाक कराने के बारे में सोच रहे हैं और अपने बेटे का भी घर तबाह करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा, बता रहा हूं आपको। गुलाब, अभी रोमांटिक होने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ गौर से बात सुनो मेरी। अच्छा बोलो, सुन रहा हूँ मैं, तुम्हारे कहने पे सुन लेता हूँ मैं, वरना मुझे सिर्फ ऑर्डर देने की आदत है। हाँ, तो आज मैं ऑर्डर करूंगी, क्योंकि ये मामला मुझे गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे? आज मैंने तंग आकर उस बंदे यानी ब्लैकबेरी को पुलिस बुलवा के गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर जानते हो क्या हुआ? पुलिस ने उस लड़के का नाम पूछा होगा, और नाम सुनने के बाद कहा होगा कि मैडम, इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, बहुत बड़ा बदमाश है वो, बहुत बड़ा बदमाश। तुम्हें कैसे पता? उसके नाम से पता चला, ब्लैकबेरी। जाहिर है कि उसका कोई असली नाम थोड़ी ना होगा ये। हाँ, उसका असल नाम तो मामून है और उसके भाई का नाम हारून। इस तरह के नाम बिगाड़ कर तो भाई लोग ही काम किया करते हैं। हाँ, तुमने सही समझा। बत्ताखोर है, बड़ा ही मॉडर्न किस्म का बदमाश है, और हर वक्त चेले साथ में लेके घूमता है। चेले भी साथ लेकर घूमता होगा, और गन भी, है ना? हाँ, एक दफ़ा मेरा झगड़ा हुआ था तो उसने ही मुझे बचाया था। अब आया ना मजा मेरी जान, असल मजा तो अब आया। तुम हंस रहे हो? अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने उससे मेरा बताया? हाँ, बताया है कई बार कि मैं गुलाब गोली से प्यार करती हूँ। एक दफ़ा उसको फिर बताना, और हाँ, इस दफ़ा उसे ये ज़रूर बताना कि मैं 302 के केस में मफरूर हूँ। तो क्या तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी? अरे वो कौन सा इज्जतदार आदमी है, उसे समझाना तुम। अगर फिर भी वो ना समझे तो फिर मैं उसे खुद समझा लूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओमा बेटा, एक गिलास पानी ला दे गर्म करके, उसमें नमक डाल के ले आइयो। क्यों? मैं क्यों करूं? बोलो ना अपनी बहू को कि गरारों के लिए पानी गर्म करके दे। अरे मैं क्या फालतू की हूँ? अब्बू, मैं पानी गर्म करके ला देती हूँ। हाँ, और पानी ज्यादा गर्म नहीं कर देना। वैसे अम्मा, तुम्हारे गले में कौन सी हड्डी फंस गई है जो तुम इसकी माँ की तरह खा खा खो खा खा करके बोल रहे हो? तो क्या इसकी माँ क्या खरखरा के बोलती है क्या? हाँ, ऐसे ही तो बोलती हैं, खां खम भांग हैं।
खैलो, दरवाजे पर खारून खलवा लेके आया है। ठीक है बेटा, फिर आज से तेरा नाम जो है वो हुमा नहीं, अब मैं खुमा पुकारा करूंगा। बड़ा हारून कहता है अच्छी तरबियत अच्छी तरबियत, कल दिखा गई अपनी बड़ी अच्छी तरबियत। अगर इसकी माँ की कुछ तरबियत अच्छी होती ना तो इसकी जो छोटी बहन है ना उसकी जबान घुटनों तक ना लटक रही होती। अब्बा, अरे ये तो घुन्नी और नीसनी है, डायन कहेंगी, बोरी। अरे कितनी गुन्नियां मरी होंगी जब ये पापड़ की औलाद पैदा हुई होगी। अबू मैं गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के ले आती हूँ। अरे बहन एक काम करना, जा रही हो ना तो थोड़ा ज्यादा नमक लेती आना ताकि मेरे जख्मों पर भी छिड़क दो। कौन जख्मी कर रहा है और कौन जख्मी हो रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो वाह भैया, कितनी फलसफी बहू आई है हमारे घराने में। क्या देख रहे हो अब्बू तुम उसको? अरे देख रहा हूँ कहीं भी है कि नहीं, यही खड़ी है। तो लेने की आदत दी जाएगी। कैसा गला ठीक हो गया ड्रामेबाज। या अल्लाह, मेरी बेटी कितने दुख सह रही है और हमें मालूम ही नहीं था। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती हुई या नहीं हुई, अब जो होना था हो चुका, अब मजीद गलतियों की गुंजाइश नहीं है। अम्मी क्या कह रही हो है ना, मजीद गलतियां? क्या मतलब है तुम्हारा? हिजाब को अकेला नहीं छोड़ना, उसका साथ देना है। हाँ, शादी हो जाने का ये मतलब तो नहीं है कि बेटी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, उसकी कोई खैर खबर ही ना ली जाए। लेकिन अम्मी, इसमें हिजाब को खुद भी कुछ करना होगा। देखा नहीं आपने कैसे बातें छुपा रही थी और कितने झूठ बोल रही थी वो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हिजाब अपने ससुराल वालों के ऐब छुपाने के लिए इतने झूठ बोलेगी। एक तो मैं फूफो और ख्याम की हरकतों पे कुड़ रही हूँ, ऊपर से हम लोग ये नया रोग लेकर आ गए। देखो खैना, ख्याम और हमीदा के ऊपर तो तुम बस सब्र करो, मगर हिजाब को अकेला ना ही छोड़ सकते। सोचो खैना, हिजाब को कैसे राजी करें कि वो ससुराल छोड़कर घर आ जाए। मैं फूफो और ख्याम को इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी अम्मी। बस उनसे बदला लेने की कोई तरकीब समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा ना, अभी सिर्फ हिजाब के बारे में सोचो बस। मैंने भी कहा ना अम्मी, हिजाब को भी खुद की तारीफें करवाने का बहुत शौक है। खुद की तारीफें नहीं, माँ की तारीफें करवाने का जुनून लेकर गई है। हमेशा यही कहती थी कि जहां भी जाऊंगी ससुराल वाले हमेशा तारीफ करेंगे कि माँ ने कितनी अच्छी तरबियत की है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन उसको समझाना तो पड़ेगा ना। मैं कोशिश करती हूँ उसको समझाने की। अगर उसे समझ आ गया तो ठीक है, वरना मुझे कोई और हल सोचना पड़ेगा। हल? कैसा हल? बताती हूँ। अब पता नहीं ये क्या सोच रही है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हिजाब जो है वो तो बहुत ठंडे दिमाग के है और ये बहुत जज्बाती है। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा।
रोमियो, हाँ भाई, एक बात तो बता। इतना पुराना दोस्त है तू मेरा, वफादार कितना है? अरे भाई, वफादार कितना है? मैं आपके लिए अपने हाथ की नस काट सकता हूँ, आपके लिए मैं जहर खा जाऊंगा, ब्लीचन पी जाऊंगा, मैं किसी को भी मार दूंगा, खुद की जान भी ले लूंगा। कुत्ते से वफादार निकलेगा आपका भाई? अबे कुत्ता नहीं चाहिए मुझे, मुखलिस वर्कर चाहिए, मुखलिस वर्कर। हाँ तो भाई आप हुक्म करो ना, किसको दफनाना है, किसको काटना है, किसको लटकाना है, किसका गेम बजाना है, हुक्म करो। भाई किरण के बारे में सोचना है यार। किरण भाभी? अबे काहे की भाभी, आज सुबह उसने मुझे पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल कर ली थी। तो वो क्या हुआ फिर? कोई आया तो नहीं होगा ना? अरे भाई की दहशत ही है पुलिस स्टेशन पे, बल्कि इस पे क्या सारे पुलिस स्टेशन में भाई की दहशत है। वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे प्यार के गुब्बारे में से हवा तो निकल गई ना उसकी इस हरकत की वजह से। यार भाई आपको तो उससे प्यार था ही नहीं, आपने तो बोला था कि घर वालों के मर्ज की दवा है ये। हाँ, लेकिन शादी करने के लिए दिल में कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है ना। अरे सर छोड़ो भाई, अभी बताओ क्या आगे क्या करना है? शादी तो उसी से करनी है, इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसे। लेकिन एक काम कर लो, तुम उसके घर के पास चले जाओ और जैसे ही वो घर से बाहर निकले सौदा सर्फ लाने तो मुझे बता देना। खाली घर में चोरी कैसे करेंगे? हाँ सॉरी समझ गया। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा, पे नज़र रखने की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वाकई किसी गुलाब गोली, क्या नाम था उसका? गुलाब गोली जैसे किसी बंदे के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा हो, क्या पता पीछे से वो गुलाब गोली से मिलती हो। पॉइंट। चलो मैं जा रहा हूँ। अबे फोन तो लेके जा अपना, वो लग कर गए क्या? सारा मूड खराब कर दिया ऐसे। अच्छी भली प्लानिंग चल रही थी मेरी। हार तो मैं भी नहीं मानने वाला इतनी जल्दी। खीना, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। इधर बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बताएं। तुम्हें याद है ना हिजाब ने क्या कहा था कि अब्बा को कोई बात नहीं बतानी? जी सब याद है, बल्कि सब कुछ उल्टा बताना है और अच्छा अच्छा बताना है। ये कि वो बहुत नेक लोग हैं और अच्छे लोग हैं और उसको मलका की तरह रखा हुआ है, उसके हाथ पांव धो धोकर पीते, ये सब ना है ना। देखो बेटा, कभी कभी कुछ बातें छुपाना ही बेहतर होती हैं। क्यों? क्या फायदा झूठ बोलने का और उसे छुपाने का क्या फायदा? तुम नहीं समझोगी इन बातों को। मुझे सब समझ है, इन बातों की भी और उन बातों की भी जिनका हिजाब को सामना करना पड़ता है। लेकिन तुम देखना, हिजाब सब कुछ संभाल लेगी। क्या खाक संभालेगी वो? वहां हर बंदा ही आप पे से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे अपने हिजाब पर पूरा यकीन है, जैसा हिजाब ने कहा था वैसा ही होगा। मतलब वो उस जहन्नुम में खून खिलाएगी? हाँ, और वो ऐसा करके दिखाएगी। और अगर वैसा ना कर सकी तो? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? खबरदार कर रही हो, कहीं उस जहन्नुम में जल के राख ही ना हो जाए। बददुआ दे रहे हो अपनी बहन को? बददुआ नहीं दे रही, मैं उसको जहन्नुम से निकालना चाहती हूँ। लेकिन मेरी तरबियत और हिजाब की जहानत इंशाल्लाह उस घर को जन्नत बना देंगी।
बस आपको हिजाब पर ना कुछ ज्यादा ही एतमाद है। हाँ, मैं उसके घर को आबाद देखना चाहती हूँ। पता नहीं आप हिजाब पे क्यों इतना भरोसा कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ उसको तलाक दिलवा दें। बकवास बंद करो अपनी।